ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन सीखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन को हिंदी में बोलते हैं एडिशन पर इबारती प्रश्न। यानी ये जो क्वेश्चंस होंगे ये सारे जो है एडिशन बेस्ड हैं। कहने का मतलब एडिशन पर आधारित है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिन नंबर्स को हम आपस में ऐड करते हैं उनको एडेंड्स बोलते हैं। यानी ADDEND एडेंड। एडेंड उस नंबर को बोलते हैं जिसे जोड़ा जाता है। चाहे जितने नंबर्स को जोड़ेंगे वो सारे के सारे एडेंड्स कहलाएंगे। और उनको जोड़ने के बाद यानी उनको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट हमको प्राप्त होगा उसे सम कहते हैं, SUM। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मुझे यकीन है। अब मैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इनको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ हिंदी ट्रांसलेशन सहित। द नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड द होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग लास्ट 2 consecutive years was 63,78,907 and 78,65,089 रिस्पेक्टिवली। तो इसका हिंदी में मतलब समझ देते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन्स यानी लोगों की संख्या, हु जिन्होंने, विजिटेड यात्रा की, द होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर में। होली श्राइन मीन्स पवित्र मंदिर। ड्यूरिंग के दौरान, लास्ट 2 पिछले 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स लगातार 2 सालों में वॉज 63,78,907 एंड 78,65,089 रिस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः। यानी जो पहले वाला जो नंबर दे रखा है 63 लाख करके, वो जो है पहले साल गए इतने लोग, और जो बाद में 78 लाख करके दिया है वो सेकेंड ईयर यानी उसके बाद वाले साल में गए। तो रिस्पेक्टिवली को हिंदी में हम क्रमशः बोलते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी पर्सन्स विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स, और इन 2 सालों के दौरान कितने लोग इस पवित्र मंदिर में गए, ये आपसे पूछ रहा है। तो नेचुरली आप समझ गए होंगे कि पहले साल में जितने गए, दूसरे साल में जितने गए, इन आपस में इनको ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल कितने गए। तो ये जो 63,78,907 है ये भी एडेंड कहलाएगा, और 78,65,089 ये भी एडेंड कहलाएगा। इनको ऐड करने के बाद जो कुछ हमको प्राप्त होगा यानी जो रिजल्ट हमको मिलेगा आंसर, वो हमारा सम कहलाएगा। तो आप इसका मेथड कैसे बनाएंगे? मेथड ये बनाएंगे कि द नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड द होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू का साइन आपको पता है। तो ये यहीं से मैं क्वेश्चन से द नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड द होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू ये 63,78,907 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में जहाँ पे पूरा हो जाएगा उसके बाद वाली लाइन में आप लिखेंगे द नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड द होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, सेकेंड यानी अगले दूसरे साल, इज इक्वल टू ये 78,65,089 लिखेंगे। फिर आपसे पूछा है कि कितने लोग विजिट किए, तो आप यहाँ पे कहेंगे 100 का साइन लगाएंगे। 100 कैसे बनता है? 1 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे, ऐसे इसको 100 बोलते हैं। 100 का मतलब इसलिए। तो टोटल पर्सन्स विजिटेड द श्राइन इज इक्वल टू, इन दोनों को आप आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और ऐड करना आपको आता है, जितना आएगा वही आपका आंसर कहलाएगा। अब ले जा रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। ऐसे ही करना आपको कॉपी में। लास्ट ईयर का मतलब पिछले साल, 3 शुगर फैक्ट्रीज, 3 शुगर फैक्ट्रीज थी, या शुगर मीन्स चीनी वाली फैक्ट्री
इन अ टाउन, एक नगर में, प्रोड्यूस्ड, इन्होंने मतलब पैदा किया, यानी कहने का मतलब इतनी चीनी पैदा की। कितनी बैग्स के हिसाब से दिया है, आप इसको जो है 2,38,07,575 बैग्स, यानी फर्स्ट फैक्ट्री ने इतना प्रोड्यूस किया, सेकंड फैक्ट्री ने 1,97,28,686 बैग्स किए, और थर्ड फैक्ट्री ने 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 89,62,347 बैग्स इन्होंने क्या किए, प्रोड्यूस किए, इतने चीनी के, शुगर के, रिस्पेक्टिवली कह रहा है। रिस्पेक्ट का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट फैक्ट्री ने जो पहले नंबर दिया वो फर्स्ट फैक्ट्री का माना जाएगा, जो सेकंड में नंबर दिया वो सेकंड फैक्ट्री का कहलाएगा, और ये जो लास्ट में दिया है ये थर्ड फैक्ट्री का कहलाएगा। फिर ये कह रहा है हाउ मेनी बैग्स इन ऑल का मतलब होता है कुल। हाउ मेनी बैग्स मीन्स कितने बैग वर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द 3 फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर। तो तीनों फैक्ट्रियों ने जो है पिछले साल के दौरान कितने जो है बैग शुगर के प्रोड्यूस किए, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या मतलब मेथड कैसे बनाएंगे, इसमें मेथड ऐसे बनाएंगे, तो कहेंगे फर्स्ट फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्ट्री, फर्स्ट लिखना आता है, फैक्ट्री की स्पेलिंग इसमें दी होगी, प्रोड्यूस्ड ये दिया ही है, इज इक्वल टू ये लिखेंगे जो फर्स्ट फैक्ट्री का फर्स्ट नंबर है। फिर ऐसे सेकंड लाइन में लिखेंगे सेकंड फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू ये लिखेंगे सेकंड नंबर का, और थर्ड फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू ये लिखेंगे, बैक से ज़रूर लिख देना। और फिर लास्ट में टोटल बैग्स का है, तो आप कहोगे टोटल बैग्स वर प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू, इन तीनों को आपस में ऐड कर देना, ऐड करने के बाद जो कुछ आएगा वही आपका जो है आंसर हो जाएगा, यानी इसे हम सम भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जा रहा हूँ। इन अ सिटी, एक शहर में, देयर आर 57,26,439 मैन, 44,39,675 वुमेन एंड 20,16,348 चिल्ड्रन। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, यानी कि इस सिटी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है ये पूछ रहा है। तो बस पहले लाइन में लिखेंगे मैन इज इक्वल टू, ये लिख देंगे मैन जितने हैं, फिर वुमेन इज इक्वल टू, वुमेन जितने हैं वो लिख देंगे, फिर चिल्ड्रन इज इक्वल टू, जितने हैं वो लिख देंगे। तो फिर नेक्स्ट लाइन में टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू करेंगे, तीनों को आपस में ऐड कर देंगे, तो जितना आंसर आएगा बन जाएगा। तो ऐसे आपको इसकी मेथड बनानी है। क्वेश्चन नंबर 4 में जा रहा हूँ। इन अ पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर ईयर का मतलब होता है किसी खास साल या किसी विशेष वर्ष में। इन अ पर्टिकुलर ईयर, किसी विशेष वर्ष में, द मेल पॉपुलेशन, मेल मीन्स होता है पुरुष, मेल पॉपुलेशन जनसंख्या को बोलते पॉपुलेशन, आपको पता है। द मेल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 23,59,324 मोर देन द फीमेल पॉपुलेशन। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर समझे, क्योंकि इसमें नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। इन अ पर्टिकुलर ईयर, किसी खास वर्ष में, किसी विशेष वर्ष में, द मेल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, किसी सिटी की मेल पॉपुलेशन जो थी 23,59,324 ज़्यादा थी, किससे, फीमेल पॉपुलेशन से, यानी औरतों की जो भी वहाँ पे जो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या थी उनसे मेल की जनसंख्या जो थी पॉपुलेशन, ये 23,59,324 ज़्यादा थी। ये नहीं कह रहा कि इतने मेल थे, नहीं कह रहा, मतलब जितनी फीमेल की थी उसमें जो है 23,59,324 ज़्यादा थी उससे। फिर आगे कह रहा था नंबर ऑफ फीमेल्स वाज 68,13,675, और जो फीमेल की जो पॉपुलेशन थी, संख्या थी, वो थी 68,13,675। अब ज़रा सोचो, फीमेल की तो दे दी हमको इतनी थी, और पहले लाइन में कह रहा था कि फीमेल से ज़्यादा मेल इतने थे। तो आप क्या करेंगे, मेल की संख्या के लिए पहले आपको मेल के निकालना पड़ेगा। तो पहले तो आप यही लिखेंगे ऐसे, सिंस, ऐसे 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, इसको सिंस बोलते हैं। सिंस द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन अ सिटी इज इक्वल टू, ये लिख देंगे 68,13,675। फिर सेकेंड लाइन में लिखेंगे सो, और सो का साइन जो है 1 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे। सो द पॉपुलेशन ऑफ मेल इज इक्वल टू, क्या करेंगे, जो मेल की जो
ये फीमेल की जो संख्या दे रखी है नंबर 68,13,675, इसको लिखेंगे प्लस करेंगे 23,59,324 करेंगे। इन दोनों को ऐड करके उसी के आगे जितना आएगा वो मेल की पॉपुलेशन हो जाएगी, क्योंकि मेल जो है फीमेल से इतने ज़्यादा है कह रहा है, इसका मतलब फीमेल और ये जो ज़्यादा नंबर है इनको आपस में ऐड करेंगे तो आपका फीमेल बन जाएगा, सॉरी मेल की पॉपुलेशन बन जाएगी। फिर आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मेल पॉपुलेशन, तो मेल पॉपुलेशन तो ऐसे ही निकल गई। फिर और बोल रहा है व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ड्यूरिंग दैट ईयर, अब टोटल पॉपुलेशन भी पूछ रहा है। तो फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से शो का साइन बनाएंगे, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज इक्वल टू, फिर मेल का और फीमेल का दोनों का जो नंबर है उनको ऐड कर दोगे तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 4। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, द सेल्स रिसिप्ट, सेल्स रिसिप्ट का मतलब बिक्री करने के बाद जो रिसिप्ट यानी कि जो प्राप्त रसीद होती है उसको कहते हैं रिसिप्ट। द सेल्स रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी की जो सेल्स रिसिप्ट थी ड्यूरिंग द ईयर 2011, यानी कि 2011 के दौरान वज रुपीज़ ये था, तो 1,30,47,546 रुपीज़ थी, इतनी सेल्स रिसिप्ट थी। नेक्स्ट ईयर अगले साल इट इंक्रीज मीन्स बढ़ गई बाई रुपीज़ 79,73,674, यानी कि जो अगले साल था उसके जो सेल्स रिसिप्ट पहले साल थी उससे कितना ज़्यादा बढ़ गई, 79,73,674 ज़्यादा बढ़ गई। तो इसका मतलब सेकेंड ईयर में जो है टोटल कितना रुपए की सेल्स रिसिप्ट हुई, ये जो 1,30,47,546 है इसमें जो है 79,73,674 को ऐड करेंगे तो ये नेक्स्ट ईयर की सेल्स रिसिप्ट बनेगी। तो ये ध्यान देना, व्हाट वाज द सेल्स रिसिप्ट ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2012, तो ये ऑटोमेटिक बन गया। तो मेथड कैसे बनेगी देखो, तो आप कहोगे द सेल्स रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2011 इज इक्वल टू 1,30,47,500, ये लिखोगे पहले लाइन में। दूसरी लाइन में लिखोगे द सेल्स रिसिप्ट ऑफ द कंपनी इन 2012, ये 2012 इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, जो 2011 में था 1,30,47,546, इसको लिखेंगे फिर प्लस करेंगे, और ये इतना ज़्यादा बड़ा था तो इसको भी इसी में प्लस करेंगे 79,73,674। तो इन दोनों को ऐड करके जितना आएगा ये 2012 का आपका सेल्स रिसिप्ट हो जाएगा। अब 2011 का हमको पहले दिया है, अब 2012 का हमने निकाल दिया। अब फिर आगे क्या कह रहा है, व्हाट वाज द टोटल सेल्स रिसिप्ट ऑफ द कंपनी और ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स, तो कंपनी का इन 2 सालों में जो है टोटल सेल्स रिसिप्ट कितना था ये पूछा है। तो आप क्या करेंगे, जो 2011 का है उसमें यानी कि जो 1,30,47,546 आया था उसको प्लस, और जो आपका 2012 में 1,30,47,546 को 79,73,674 में ऐड करके जितना आया है इन दोनों को आपस में फिर ऐड कर देंगे तो वो आपका टोटल 2011 और 2012 का सेल्स रिसिप्ट हो जाएगा। ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन नंबर 5। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, इन अ पर्टिकुलर ईयर, यानी किसी खास वर्ष में एन इंडस्ट्री, किसी उद्योग ने इंडस्ट्री प्रोड्यूस यानी पैदा किया क्या 67,36,265 बाईसाइकिल, बाईसाइकिल यानी साइकिल को। नेक्स्ट ईयर अगले साल द नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस्ड वाज 13,74,589 मोर देन दोज प्रोड्यूस्ड इन द प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाले, पूर्व के, यानी पहले साल, पहले साल का मतलब कौन सा ईयर दिया था, पर्टिकुलर ईयर, यानी कहने का मतलब जिस साल जो है 67,36,265 बाइसिकल जो बनाए, तो दूसरे साल जो थे नेक्स्ट ईयर जो हमारा कह रहा है, तो नेक्स्ट ईयर क्या किया इसने कि जितने भी ये मतलब ये जो 67,36,265 बाइसिकल है उससे जो है इतने ज़्यादा और बना दिए उसमें, यानी कि 13,74,589 मोर कह रहा है। तो इसका मतलब सेकेंड ईयर का जो है ये 67,36,265 और 13,74,489 को 589 को आपस में ऐड करेंगे तो जितना आएगा वो सेकेंड ईयर में जो है बाईसाइकिल उसने प्रोड्यूस किया, ये समझा जाएगा। फिर आगे कहता है हाउ मेनी बाईसाइकिल्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स, तो
फिर जो है पहले का जो पहले ईयर का तो उतना ही है 67,36,265, उसको जो है फिर ये जो बाद में आपने सेकेंड ईयर में जो है 67,36,265 को 13,74,589 में ऐड करके जो आया है, तो उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो वो अपने आप टोटल बाईसाइकिल प्रोड्यूस दिखा देगा। तो मेथड कैसे बनाओगे, तो कहोगे एन इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड इन अ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू, ये लिख दोगे 67,36,265। फिर सेकेंड लाइन में लिखोगे प्रोड्यूस्ड टोटल बाईसाइकिल्स इज इक्वल टू प्रोड्यूस्ड टोटल बाईसाइकिल्स इन नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल कह रहा है नेक्स्ट ईयर इज इक्वल टू, ये लिख दोगे ये 13,74,589 प्लस करोगे क्योंकि इतना ज़्यादा, ये थोड़ा कह रहा है कि 13,74,589 किया, इतना ज़्यादा किया गया रहा पहले साल से, तो ये 13,74,589 को 67,36,200 ऐड करेंगे तो जितना आएगा वो इस सेकेंड ईयर का टोटल बाईसाइकिल माने जाएंगे। फिर लास्ट में टोटल बाईसाइकिल कह रहा है तो आप लिखोगे टोटल बाईसाइकिल्स इज इक्वल टू, तो पहले साल का 67,36,265 प्लस और जो सेकेंड ईयर का जो था 67,36,265 को 13,74,589 को ऐड करके जितना आया था उसको उस टोटल को भी इसमें ऐड करोगे तो तब वो टोटल निकलेगा। मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे, तो ध्यान देना, बिल्कुल मतलब परहोशों की तरह इसको मत सुनना। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर अब है 7। देयर वर 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन यानी चुनाव में 3 कैंडिडेट थे यानी उम्मीदवार 3 थे। दे रिसीव मैंने प्राप्त किया, दे रिसीव्ड 6,78,509 वोट्स और 4,62,397 वोट्स एंड 97,685 वोट्स रिस्पेक्टिवली। यानी जो 3 कैंडिडेट थे, पहले वाले को 6,78,509 वोट पड़े हैं और दूसरे कैंडिडेट को 4,62,397 वोट्स पड़े हैं और तीसरे कैंडिडेट को 97,685 वोट्स पड़े हैं। तो मेथड कैसे बनेगी, तो लिखोगे द फर्स्ट कैंडिडेट रिसीव्ड की स्पेलिंग दे रखी है, द फर्स्ट कैंडिडेट रिसीव्ड इज इक्वल टू, ये वोट्स लिख दोगे। सेकंड नेक्स्ट लाइन में द सेकंड कैंडिडेट रिसीव्ड वोट्स इज इक्वल टू, ये सेकंड वाला लिख दोगे। और फिर थर्ड लाइन में द थर्ड कैंडिडेट रिसीव्ड वोट्स इज इक्वल टू, ये लिख देंगे 97,685 वाला। अब पूछ क्या रहा है, द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स वर्थ, अब नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स भी बता रहा है तो इसको लिखेंगे फोर्थ लाइन, द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट माने जो वोट किसी को नहीं मिले यानी कि गलत हो गए, उल्टा गलत हो तो इनवैलिड बोलते हैं उसको। तो द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इज इक्वल टू 16,489। अब आगे बोल रहा है एंड 45,716 डिड नॉट वोट और टोटल पर्सन्स हु डिड नॉट, फिर अगले फिफ्थ लाइन में लिखोगे टोटल पर्सन्स हु डिड नॉट वोट इज इक्वल टू, ये लिख दोगे 45,716%। और फिर लास्ट में क्या पूछा, हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर्ड, तो कितने वोट जो है रजिस्टर किए गए थे। तो इन सब को आपको जो है रजिस्टर किए हुए, रजिस्टर का मतलब क्या हुआ कि जो वोट इसमें रजिस्टर में थे तो इन सब को आपस में आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। अ सर्वे कंडक्टेड, एक सर्वे की गई, अ सर्वे कंडक्टेड ऑन एन इंडियन स्टेट, एक इंडियन स्टेट में सर्वे की गई, शोज मतलब वो सर्वे ये दिखाता है कि 16,23,540 पीपल हैव ओनली प्राइमरी एजुकेशन, यानी इतने लोगों को केवल प्राइमरी एजुकेशन मिली, प्राइमरी एजुकेशन मतलब 1 से 5 तक। फिर है 97,68,678 पीपल हैव सेकेंडरी एजुकेशन, यानी इतने लोगों को केवल सेकेंडरी एजुकेशन मिली है। फिर है 64,37,945 पीपल हैव हायर एजुकेशन, इतने लोगों को हायर एजुकेशन मिली है। एंड 26,82,630
इतने लोग इलिटरेट है यानी कि निरक्षर, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन, यानी जो बच्चे जिनका कि बिलो मतलब होता है के नीचे, यानी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल सकता जिन बच्चों की, उनकी संख्या क्या थी 6,98,781, यानी कि ये वो बच्चे थे जिनको जो है स्कूल में एडमिशन नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि उनकी एज नहीं हुई है पूरी, जितने एज चाहिए 5 ईयर चाहिए तो 5 ईयर नहीं हुई है तब। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, तो उस स्टेट की पॉपुलेशन बताओ करा, यानी कि सबको आपस में ऐड कर दोगे तो अपने आप पता चल जाएगा टोटल पॉपुलेशन क्या है। लिखोगे कैसे, मेथड कैसे बनाओगे? तो आप कहोगे कि द नंबर ऑफ पीपल हैविंग प्राइमरी एजुकेशन इज इक्वल टू, वो लिख दोगे प्राइमरी एजुकेशन। फिर सेकेंड लाइन में द नंबर ऑफ पीपल हैविंग सेकेंडरी एजुकेशन लिखोगे। फिर वो जो ये था 97,68,000 ये वाला लिख दोगे। फिर द नंबर ऑफ पीपल हैविंग हायर एजुकेशन, फिर वो लिख दोगे जो ये आया था 64,37,945। और फिर लिखोगे द पीपल द इलिटरेट पीपल, क्या लिखोगे? द इलिटरेट, ये लिखा है इलिटरेट, द इलिटरेट पीपल इज इक्वल टू ये 26,82,635 लिख दोगे। फिर अगले लाइन में फिर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज इज इक्वल टू ये लिख दोगे 6,98,781 कर दोगे। फिर कह रहा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, तो फिर नेक्स्ट लाइन में लिखोगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज इक्वल टू, सबको आपस में ऐड कर दोगे वो आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9, अ नंबर एक्सीड्स, यानी कोई नंबर जो है ज़्यादा है, एक्सीड माने होता है से बड़ा होना। कितना एक्सीड किसको? 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3,56,37,844 इस नंबर को जो है इस नंबर से ज़्यादा है, ये जो नंबर है इस नंबर से कितना ज़्यादा है? बाई मतलब कितना बता रहा है 76,74,156, यानी कि ये जो नंबर है इससे इतना ज़्यादा है वो नंबर। व्हाट इज़ दैट नंबर, तो वो नंबर कितना है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो ये जो 76,74,156 है, इसको जो है ये 3,56,37,844 में ऐड करोगे तो वो पता चल जाएगा वो नंबर कितना है। क्योंकि पूछ ही क्या रहा है, ये कह रहा है कि 3,56,37,844 से 76,74,156 से ज़्यादा है वो नंबर, तो वो नंबर क्या है? तो नेचुरली है, दोनों को ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा वो नंबर कितना है जो ज़्यादा है। और ये भी हमको जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है आपके पास जो है 5 रुपीज़ से 3 रुपीज़ ज़्यादा है, यानी कि किसी के पास 5 रुपीज़ है और उससे तुम्हारे पास 3 रुपीज़ ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे? तुम्हारे पास कितने रुपया हैं करके, तो नेचुरली वो 5 और 3 को ऐड करोगे तब तो बनेगा 8। तो ऐसे ही ये भी है कि जितनी जो है ये संख्या थी ये 3,56,37,844 ये तो संख्या थी, नंबर था। इससे जो है वो दूसरा नंबर वो कितना ज़्यादा था 76,74,156, इतना ज़्यादा था वो नंबर। तो इतना ज़्यादा था तो उसी नंबर को पूछा कि वो नंबर कितना था, तो नेचुरली है जो असली नंबर था उसको लिखेंगे और उससे जितना ज़्यादा था उसको भी आपस में ऐड करेंगे तब जाके वो नंबर निकलेगा। तो डू होप दैट आपको ये करना समझ में आ गया होगा और इसको जो है वीडियो को देख के इन क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे। तो